प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन नहीं आता है, एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है। प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। पीपी इसका मतलब कि सही है। इसके बाद तो नाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पीपी है, लेकिन ये नाउन है। पी के बाद नाउन आना सही है नहीं है, तो इसका मतलब कि क्या है सेंटेंस ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद ये नाउन आया है। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव में नाउन नहीं तो गलत हो जाएगा। अब पॉजेसिव प्रोनाउन में नाउन अगर आ गया, नाउन अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद, प्रोनाउन में पहला भेद बता चुके थे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, इतना याद रखना है, इतना याद रखना है, इतना याद रखना है कि प्रोनाउन कभी भी बताओ, प्रोनाउन के बाद नाउन आना संभव है नहीं, प्रोनाउन अकेला आता है। एडजेक्टिव किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? जस्ट बाद नाउन आना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आएगा नाउन। बात समझ में आया? नाउन आएगा ही आएगा। पर्सनल प्रोनाउन में हम तुमको बताए थे वो सब्जेक्ट डूए को वही पे करेगा, सब्जेक्ट वो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में हम तुम लोग क्या बताए थे, आई वी बताए थे, यू दे इट बताए थे कि नहीं बताए थे? फिर बताए थे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का क्या होता है, अस, यू का यू, दे का देम, इसका इट होता है। हम तुम लोगों को बताए थे कि यू तो तुम लोगों को कंफ्यूजन डाल सकता है। इतना हम तुम लोगों को बताए थे कि ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, और इतना हम तुम लोगों को बताए थे कि यू जो है दिक्कत कर सकता है कि यू को हम कब क्या समझेंगे। तुम लोग को एक स्ट्रक्चर बताए थे कि कभी भी सब्जेक्ट रहे और वर्ब रहे और ऑब्जेक्ट रहे। हमारे कहने का मतलब है कि वर्ब के बाद जो आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब के जो पहले आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। 2 मिनट रोको, इंक भरने दो, थोड़ा सा हाईलाइट लगना चाहिए। हम तुम लोग को बताए हैं कि किसी भी इंग्लिश का जो मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ऐसा ही होता है। ठीक, हम बताए थे कि कभी भी वर्ब है, अब देखना ये दो तरह से उगेगा, भले जैसे उगे। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। आता है कि नहीं आता है? हमारे कहने का मतलब कि वर्ब है, वर्ब से पहले अगर यू आ रहा है, मान लो देखो, अगर मान लो यहाँ यू है, यहाँ वर्ब है और फिर यू है, समझ जाओ, बढ़िया से याद हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ जो यू काम करेगा ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। यहाँ जो यू काम करेगा किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि ये सब क्लियर बता चुके थे, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो अगला पॉइंट जो बता रहे हैं ध्यान से समझना। ठीक, देखो अब यहाँ ध्यान देना है। अगर मान लो हम यहाँ बॉय लिखते हैं, देखो सिंगुलर मान लो कोई वर्ड लिखता है, सिंगुलर वर्ड, तो सिंगुलर वर्ड का तो प्रोनाउन क्लियर बुझा जाता है, बुझाता है कि नहीं बुझाता है? अगर मान लो हम बॉय लिखे हैं तो बॉय का तुम क्या लिखोगे, प्रोनाउन। मान लो यहाँ प्रोनाउन लिखते हैं तो तुमको खुद बुझा जाना चाहिए कि जो बॉय है ये लड़का है, लड़का है कि नहीं है। और लड़का के लिए हम ही का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी कि यहाँ जो वर्ड है, यहाँ ध्यान से देखना है, तो सिंगुलर वर्ड रहेगा तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उसका प्रोनाउन क्या है। ठीक, अब जैसे बॉय है तो ही होगा, क्या दे हो जाता है। बस ध्यान रखना है, प्रत्येक प्लुरल वर्ड जो होता है उसका अगर प्रोनाउन कोई पूछेगा तो दे ही होता है, याद रखना है। बात समझ में आया? अब जैसे देखो बॉय है तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। मान लो अगर मान लो गर्ल है, इसका क्या हो गया, ये रिएक्शन कर गया क्या, गर्ल है तो क्या हो जाएगा बताओ, गर्ल का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रोनाउन। अब अगर कह देता है कि बॉयज, बॉयज का बताओ प्रोनाउन क्या होगा, दे। ठीक, अगर कोई कह देता है गर्ल्स, गर्ल्स का प्रोनाउन क्या होगा बताओ, दे होगा। तो याद रखना है कि प्रोनाउन अगर किसी भी शब्द को अगर प्लुरल बनाया गया है, उसका अगर तुम लोगों से प्रोनाउन पूछता है तो उसका दे होता है। क्लियर समझ में आया? हमारे कहने का मतलब कि अगर सिंगुलर दिया है तो क्लियर पता चल जाएगा कि ये लड़का का बोध करा रहा है कि लड़की का बोध करा रहा है। बात समझ में आया? अगर लड़का है तो बताओ ही, अगर लड़की है तो सी। अब बताओ अगर दे दिया बॉय एंड गर्ल, अब पूछ दिया कि इसका प्रोनाउन क्या होगा, तो दे होगा। दे होगा कि नहीं होगा, कैसे प्लुरल हो गया। फिर अगर ध्यान से समझो, ये क्लियर समझ में आया? कहीं दिक्कत प्रॉब्लम समस्या, जहां प्लुरल होगा वहां दे लगाया जाएगा, जहां सिंगुलर होगा उसके हिसाब से प्रोनाउन लगाया जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल तुम लोगों से पूछता है, बता, अगर हम पूछते हैं बताओ ये जो पेन है, इस पेन का प्रोनाउन क्या होगा बता। हाँ, अब लाइन पे आई है, अब क्या हो जाएगा इसका, ईट हो जाएगा, इसका ईट प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ ही सी नहीं ना लगाएगी, जहां देखो
जहाँ सजीव निर्जीव मतलब हमारे कहने का मतलब जहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कंफर्म नहीं समझ में आता है ना वहाँ ईट ही लगा दिया जाता है। अधिकतर वहाँ ईट का उपयोग किया जाता है। अब जैसे बताओ पेन में ना स्त्रीलिंग बुझा रहा है ना पुल्लिंग बुझा रहा है। अब कोई पेन तो स्त्रीलिंग है, कैसे स्त्रीलिंग है बताओ? पेन पुल्लिंग है, कैसे पुल्लिंग है बताओ? तो यहाँ क्लियर समझ में आ गया कि पेन क्या हो जाएगा? ईट होगा। ठीक, अगर हम तुमसे पूछते हैं कि ओमेन, ओमेन बताओ, सी लगाएगी। अगर हम पूछते हैं कि बताओ ओमेन, ओमेन क्या हो जाएगा? दे लगेगा, कैसे कि क्या है? प्लुरल है। अगर हम कहते हैं कि बताओ मैन जो है, मैन, मैन क्या होगा बताओ? आदमी है, यानी कि ही हो जाएगा। अगर इसी का अगर हम प्लुरल लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। अच्छा, इससे क्लियर समझ में आया कि नहीं आया कि अगर सिंगुलर ना कोई भी वर्ड हो, सिंगुलर कोई भी वर्ड हो, अगर उसका प्रोनाउन पूछा जाता है तो वो देखा जाएगा कि क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उसके हिसाब से क्या लगाया जाएगा? प्रोनाउन लगाया जाएगा। अगर प्लुरल है तो याद रखना है कि दे लगाएगा। बात समझ में आया? दे होगा। क्लियर समझ में आया? इतना देखो, मेन इसमें याद रखना है, मेन क्या याद रखना है कि प्रत्येक प्रत्येक प्लुरल वर्ड का प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन दे होता है। बात समझ में आया? प्रत्येक प्लुरल वर्ड का प्रोनाउन क्या होता है बता? दे होता है। ठीक, अब दूसरा का क्या लिखना है? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, पॉजेसिव प्रोनाउन ये अधिकारवाचक ना होता है, अधिकार वाचक सर्वनाम। देखो तो कुछ चेंज हुआ इसमें? नहीं दिख रहा है कुछ चेंज? धीरे धीरे देखना है ब्लू उगने लगेगा। हाँ, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, अधिकारवाचक सर्वनाम। अब बताओ पॉजेसिव प्रोनाउन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। बताए कि नहीं बताए? पॉजेसिव एडजेक्टिव में तो याद रखना है कि इसका दो गो होता है। दो गो क्या होता है? एक होता है पॉजेसिव, अगर प्रोनाउन है तो क्या होगा बताओ? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर समझ में आया? अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होगा। माइन होता है, उसके बाद बताओ आवर्स होता है, योर्स होता है कि नहीं होता है? अब देखो पूरा ब्लू उग गया। हिज, उसके बाद क्या आता है? हर आता है, हर्स, उसके बाद क्या आता है? देयर्स, उसके बाद बताओ इट्स, यही ना आता है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन देखना। ठीक, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर, इट्स। ठीक, अब इसका देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है कि नहीं होता है? उसके बाद क्या होता है बता? माई, वी अस होता है, वी आवर होता है, वी आवर, आवर बता, यू हो जाएगा इसका, योर होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा बता? डीजे होता है। इसका क्या होता है? हर होता है। इसका क्या होता है बता? देयर होता है। देम तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और इसका क्या होता है बता? क्लियर, तू लोग याद रखना, इसका भी इट से होता है। ठीक, देखो हमारे कहने का मतलब कि माइन, माई, आवर्स, आवर, योर्स, योर, हिज, हिज, हर्स, हर, देयर्स, देयर, इट्स, इट, इट्स। इसमें तुमको दो कंफ्यूजन डालेगा, ध्यान से देखना। ठीक, एक होगा हिज, एक होगा हिज, एक होगा इट्स, ये ना दो दिख रहा है एक जैसा, एक होगा इट्स। अच्छा, कब किसको प्रोनाउन कहेंगे, कब किसको मतलब एडजेक्टिव कहेंगे? सुनो क्या? इट्स का नहीं होता है ना, इसको रहने दो, इसको भी रहने दो, इतना ही रहने दो, मिस्टेक से लिखा गया है, इसको यहाँ रहने दो। यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ एक पॉइंट समझना है। देखो पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो गया, आवर हो गया, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स हुआ। अब यहाँ ध्यान से देखना है, माइन का क्या हो जाएगा? माई। अब मान लो माइन दिया है तो क्लियर बुझा जाएगा कि क्या है, ये प्रोनाउन है और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये प्रोनाउन है, ये क्या है? मारेंगे एक टावर, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है।
ध्यान से सुनना है। फिर ये प्रोनाउन है क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन देखो इसमें हिज हिज जो है ना, दोनों क्या है, सेम है। मतलब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको प्रोनाउन का है, किसको एडजेक्टिव का है। इतना याद रखना है, तुम लोग को हम बताए हैं कि कभी भी प्रोनाउन जो होता है ना, कभी भी प्रोनाउन नाउन नहीं आता है। प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन नहीं आता है। बात समझ में आया? अगर सुनो, प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन नहीं आता है, लेकिन एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव में नाउन नहीं तो गलत हो जाएगा। अब पॉजेसिव प्रोनाउन में नाउन अगर आ गया, नाउन अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखना है कि अगर हिज के बाद नाउन दिया है ना, हिज के बाद अगर नाउन दिया है तो याद रखना है कि वो हिज किस में बदल जाएगा, एडजेक्टिव में। अगर हिज के बाद नाउन नहीं दिया है तो किस में बदल जाएगा, प्रोनाउन में। हमारे कहने का मतलब कि नोट पॉइंट याद रखना है। ये बता भी चुके हैं, बता भी दिए हैं कि प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। हमारे कहने का मतलब पॉजेसिव का, यहाँ डायरेक्ट तुम प्रोनाउन भी लिख सकती हो, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, ठीक। लेकिन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है बताओ, नाउन आता ही है। बताओ, ब्लैक से क्या हो गया, ब्लू। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ये क्लियर समझ में आया? इसको पहले उतारो, उसके बाद हम तुमको एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल से क्लियर समझ में आ जाएगा कि कब किसका प्रयोग हो। देखो इतना तो क्लियर हो गया कि अगर प्रोनाउन पूछेगा तो इतना याद रखना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। अगर सुनो, आवर्स के बाद कोई नाउन दिया है, देखो अगर आवर्स के बाद कोई नाउन दिया है इसका मतलब कि गलत हो जाएगा, ठीक। सुनो, माइंड तो खैर क्लियर दिख रहा है। अगर मान लो योर्स के बाद भी अगर प्लस में नाउन दिया है ना, नाउन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत। हिज के बाद भी अगर नाउन दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत। मतलब हमारे कहने का मतलब कि प्रोनाउन अगर पूछता है तो अगर ये अगर, अब बताओ यहाँ जो है ये आवर्स है कि नहीं है, और यहाँ क्या है, आवर है। हिज में ना होगा। हमारे कहने का मतलब कि इसके हिसाब से गलत हो जाएगा, प्रोनाउन इसको हम नहीं बोलेंगे। लेकिन ये अगर यहाँ यूज हो गया, मतलब इसको प्रोनाउन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? कैसे कि देखो, प्रोनाउन कहता है कि हमारे बाद नाउन नहीं आना चाहिए, हम अकेले आते हैं। लेकिन एडजेक्टिव कहता है कि हम तो आएंगे और नाउन नहीं आएगा तो हम गलत कर देंगे। कैसे कि हम नाउन के बिना अधूरा है। हाई कहता है कि हम नाउन से नफरत करते हैं। बात समझ में आया? तो हाई अभी मत लिखना, तुम लोग को अभी ये लिखवाए हैं तो लिखवाइए दिए हैं। अगर तुम चाहो तो लिख सकती हो, बस केवल समझ में आना चाहिए कि अगर प्रोनाउन के बाद नाउन आता है तो इसका मतलब कि प्रोनाउन नहीं है। अब देखो तुम लोग को एग्जांपल लिखवाते हैं। एग्जांपल एगो दूगो लिखो। मान लो, देखो ध्यान से देखना है। इट इज माइन, एगो एग्जांपल लिखे। इट इज माइन बुक। दूसरा का एग्जांपल लिखे। दिस इज माई बुक। तीसरा का एग्जांपल लिखे। बताओ, इट इज माइन बुक जो लिखे हैं सही है? सही है। कैसे कि यहाँ माइन जो है क्या है, प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पीपी है। बस समझ में, पॉजेसिव प्रोनाउन पीपी है, और इसका मतलब कि ये सही है। इसके बाद तो नाउन हिले नहीं। अब बताओ, भाई पॉजेसिव प्रोनाउन है, पीपी है, लेकिन ये नाउन है, तो बताओ पीपी के बाद नाउन आना सही है? नहीं है। तो इसका मतलब कि क्या है, सेंटेंस गलत है। अब बताओ, सेंटेंस देखेगी सब तो सही गलत तो जरूर बुझाएगा। अब यहाँ जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद नाउन है, ये तो क्लियर माइंड बुझा रहा है कि प्रोनाउन है। बात समझ में, याद रखना है। अब ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद नाउन आया है, इसका मतलब कि नियम गलत कर दे रहा है। अब बताओ, यहाँ जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पीए है, पीए, ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद ये नाउन आया है। नाउन आया है कि नहीं आया है? तो बताओ, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब कि सेंटेंस क्या है, सही। क्लियर समझ में आ गया? मेन पॉइंट है याद रखना कि पॉजेसिव प्रोनाउन कभी भी आता है, प्रोनाउन मतलब आता है उसके बाद नाउन का आना गलत होता है। एडजेक्टिव आता है उसके बाद नाउन आना सही होता है। मतलब अब पॉजेसिव एडजेक्टिव तो बिना नाउन के मतलब सही गलते होगा, याद रखना। इसको मिटा दे। और क्लियर समझ में आया एग्जांपल? अब इस तरह का कभी भी एग्जांपल आता है तो सही गलत बुझा जाएगा। 3 नंबर रिफ्लेक्सिव। देखो ये तनी सा टकार नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्सिव या इसी को कहा जाता है
साइजिंग प्रोनाउन झलक दिखा रहे हैं। मेन प्रोनाउन तुम लोगों का यूज ऑफ प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, एगो बात याद रखें। वहां से मेन क्या कहा जाता है, पिक्चर स्टार्ट होगा। अभी सब ट्रेलर चल रहा है, चलो कास्टिंग जो है दिखा दो। समझ में आया? देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितना आता है ये सब सेल्फ वाला आता है ना, सेल्फ सेल्फ जितना लगा, जैसे देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब जितना सेल्फ वाला आता है, अब गाड़ी के सेल्फ वाला नहीं, वो सब जितना सेल्फ वाला आता है तुम जौन सेल्फ समझो, वो सब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उसी को एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब अगर कोई देखकर पता कर सकता है अब कि अगर जितना सेल्फ वाला आएगा उसी को रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा, उसी को एम्फसाइजिंग प्रोनाउन बोला जाएगा। क्लियर समझ में आया? अब जिसे देखो यहाँ इसमें याद रखना है, जिस वर्ड में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है, ध्यान से सुनो क्या बतिया रही है, ध्यान से सुनो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, ध्यान से सुनना है। जिस वर्ड में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग। हमारे कहने का मतलब यहाँ याद रखना है कि अगर सेल्फ लगा है तो सिंगुलर होगा, आए, और सेल्फ्स लगा है तो क्या होगा, सेल्फ्स लगा है तो क्या होगा बताओ, प्लुरल होगा। क्लियर समझ में आ गया? ये सब तो पहले ही बता दिए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? जैसे जैसे यहाँ देखो, अगर हम यहाँ एग्जांपल देखना है, अगर हम माई सेल्फ्स लिखते हैं तो ये सही है कि गलत है? गलत है। कैसे कि माई जो है आई है, सिंगुलर है, ठीक। अब यहाँ जो होगा आई के हिसाब से क्या, माई के हिसाब से क्या हो जाएगा, माई सेल्फ होना चाहिए। अगर हम यही लिखते हैं कि माई सेल्फ, सेल्फ, इसका मतलब कि ये सही है। अब बताओ योर सेल्फ सही है कि गलत है? सही है। अगर योर सेल्फ लगा है ना, इसका मतलब कि यहाँ ये जो होगा ना, ये सिंगुलर का बोध कराएगा। बात समझ में आया? यहाँ सेल्फ लगा है मतलब सिंगुलर का बोध कराएगा, यानी कि ये सही है। और योर सेल्फ मान लो यहाँ लगा है, योर सेल्फ मतलब यहाँ सेल्फ से जो लगेगा ना, यहाँ प्लुरल का बोध कराएगा। इतना याद रखना है। यहाँ जो सेल्फ लगेगा, देखो यू जो होता है ना, यू का हम तुम लोग को बात बताए थे कि देखो सिंगुलर के लिए अगर तुमको मान लो ये एम्फसाइजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुमको पहचानना है, तुम लोग को क्लियर बता दें कि सेल्फ लगा रहता है तो सिंगुलर होता है, और सेल्फ्स लगा है तो क्या, प्लुरल होता है। अगर मान लो योर सेल्फ लिखा है ना, योर सेल्फ कहने का मतलब क्या है, योर सेल्फ कहाँ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बता, सिंगुलर। और योर सेल्फ कहाँ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लुरल। अब यहाँ जब प्लुरल का बोध कराएगा तो हम प्लुरल वर्ब लेके चलेंगे, यहाँ जब सिंगुलर का कराएगा तो सिंगुलर वर्ब लेके चलेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन भी लेके चलेंगे आगे। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां सेल्फ लगा रहेगा वहां क्या हो जाएगा बताओ, सिंगुलर, और जहां सेल्फ लगा रहेगा वो प्लुरल। अब जैसे हमारे कहने का मतलब कि बताओ ये जो है देम सेल्फ्स, अब बताओ ये सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ्स लगा है, इसका मतलब कि ये प्लुरल होता है। अब मान लो अगर हम लिखते हैं कि हिम सेल्फ्स, सही है कि गलत है? गलत है। कैसे कि ही जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होता है तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका इसके हिसाब से हिम सेल्फ होना चाहिए। क्लियर समझ में आया? ये सही है। तो इतना याद रखना है कि जितने भी सेल्फ या सेल्फ्स वाले नाउन कोई भी आता है, प्रोनाउन आता है, जितना भी आता है वो सब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन उसी को कहा जाता है। जैसे देखो सेल्फ लगा रहेगा तो सिंगुलर इंडिकेट करेगा कि ये सिंगुलर में है, अगर सेल्फ लगा रहेगा तो वो प्लुरल इंडिकेट करेगा कि ये प्लुरल में है। जैसे माई सेल्फ गलत है, लेकिन माई सेल्फ क्या है, सही है, क्योंकि ये सिंगुलर है। योर सेल्फ सिंगुलर का यहाँ बोध करेगा, यहाँ किसका प्रयोग करेगा, प्लुरल का। देम सेल्फ क्या है, प्लुरल।